मारुति मतलब इंडिया के हर परिवार की पहली कार। मारुति कोई नाम नहीं है, यह भारत के लिए एक भावना है और यादों भरा एहसास है। आपको एक बात बताऊं, इंडिया में सबसे ज्यादा समय तक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में रहने वाली कार हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर रही है। उसके बाद दूसरे और तीसरे पोजीशन पर सबसे लंबे समय तक लगातार प्रोडक्शन में रहने वाली दोनों कार्स मारुति की ही हैं। दूसरे नंबर पर 35 इयर्स तक बनने वाली मारुति ओमनी है और तीसरे नंबर पर 35 इयर्स तक लगातार प्रोडक्शन में रही कार आइकॉनिक मारुति 800 है। इन तीनों कार्स का रिकॉर्ड शायद ही कभी टूट पाए, लेकिन वैगन आर आने वाले टाइम में इस टॉप 3 लिस्ट में शामिल हो सकती है अगर प्रोडक्शन में रही तो। मुझे याद है बचपन में जब भी कोई नई गाड़ी लेता था और पापा को फोन किया करता था कि गाड़ी ले ली, तो पापा का पहला सवाल होता था कौन सी ली, और उधर से रिप्लाई आता था मारुति ली है। जब हम पापा से पूछा करते थे कि अंकल ने कौन सी कार ली, तो कहते थे उन्होंने भी मारुति ली है। 80s के डेकेड के मिड से लेकर ईयर 2000 के स्टार्टिंग ईयर्स तक इंडियन रोड्स पर ज्यादातर मारुति 800 और ओमनी ही दिखाई देती थी। फिर टाइम बदला, लोग बड़े इंजन की गाड़ियों पर शिफ्ट होने लगे और मारुति 800 वाले ऑनर मारुति जेन, मारुति एस्टीम और टॉल बॉय वैगन आर पर शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे ओमनी और 800 का दौर खत्म होने लगा। मारुति 800 ने हमें 2014 में अलविदा कहा और उसके 5 साल बाद ओमनी ने भी ओके टाटा बाय बाय कह दी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हर घर में कार होने का सपना अगर किसी ने सच किया है तो वो मारुति है। लेकिन आज मैं जिस कार के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ उसके लिए मारुति को स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सामने जो कार खड़ी है उसका नाम है जेन, यानी कंप्लीट कार। इस जीरो इंजन नॉइज वाली कार को मारुति ने ईयर 1993 में जेन MH410 के नाम से लॉन्च किया था। ये कार सुजुकी सर्वो मोड पर बेस्ड थी। मारुति ने जेन को LX, VX और VXI ट्रिम्स में लॉन्च किया था। इसके बाद मारुति ने जेन का रेट्रो लुक वाला वर्जन जेन क्लासिक भी लॉन्च किया था, पर ज्यादा चल नहीं पाई। इतना ही नहीं, मारुति ने जेन को 3 डोर वर्जन में कार्बन और स्टील लैम्प से भी लॉन्च किया था, जिसकी सिर्फ और सिर्फ 600 यूनिट्स ही बनाई गई थी। ये 2 डोर जेन आज भी बड़े बड़े ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट का सपना है। इसके बाद आई जेन टाइगर और फिर जेन एस्टिलो। लेकिन दूसरी और तीसरी जनरेशन की जेन को ओजी जेन जैसी फैन फॉलोइंग नहीं मिल पाई। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। आपने सुगम में भारत अभियान का नाम तो सुना ही होगा, जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेसिबल बनाने का इंडियन गवर्नमेंट का एक कमेंडेबल एफर्ट है। क्या आपको पता है इसका आगाज मारुति ने बहुत पहले ही कर दिया था, ईयर 2001 में जेन AX इजी ड्राइव को लॉन्च करके। इस स्पेशल वर्जन को मारुति ने फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स की नीड और डिसेबिलिटी लेवल को ध्यान में रखकर बनाया था। ये एक ऑटोमेटिक जेन थी, उस समय जब ऑटोमेटिक कार्स आम नहीं थी। इस यूनिक जेन को मारुति ने 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन में लॉन्च किया था, ताकि डिसेबल्ड पर्सन्स अपनी नीड और कंफर्ट के अकॉर्डिंग वेरिएंट ऑप्ट कर सके। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सेसिबल बनाने के लिए इस पर एक्साइज ड्यूटी में कंसेशन भी दिया गया था। कार के इंटीरियर को एक्सेसिबल बनाने के लिए इसमें EPS यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग और पावर विंडो जैसे फीचर्स भी दिए गए थे। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस जेन MH410 जैसे ही थे। मारुति ने इस जेन को मेटेलिक सफायर ब्लू, मियामी गोल्ड, कूल सिल्वर, रिवियरा रेड और सुपीरियर व्हाइट कलर्स में लॉन्च किया था। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मारुति सुजुकी, काउंट ऑन अस।